बीजेपी 3 राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब हुई। तीनों राज्यों में पार्टी ने पुराने चेहरों को हटाकर नए चेहरों को तरजीह दी, जिसमें पार्टी ने जातीय समीकरणों का खास ख्याल रखा है। मध्य प्रदेश में ओबीसी सीएम, राजस्थान में ब्राह्मण सीएम और छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम बनाया। वहीं इन सभी राज्यों में 2 डिप्टी सीएम भी बनाए गए। उसमें भी पार्टी ने जातीय समीकरणों का खास ख्याल रखा है। राजस्थान में एक राजपूत और एक दलित को डिप्टी सीएम बनाया। वहीं मध्य प्रदेश में एक ब्राह्मण और एक दलित डिप्टी सीएम बनाया गया, जबकि छत्तीसगढ़ में ओबीसी और सामान्य वर्ग का डिप्टी सीएम बनाया गया है। ऐसे में ये देखा जा रहा है कि हरियाणा की राजनीति के हिसाब से भी इसको अहम माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी ने इन जातीय समीकरणों को तीनों राज्यों में साधा है, उसका असर आने वाले चुनावों में ऐसे राज्यों में देखने को मिल सकता है। दरअसल हरियाणा में जाट वोट बैंक को बीजेपी का नहीं माना जाता है। ऐसे में क्या बीजेपी का ये दाव हरियाणा में उसे अन्य वर्गों की वोट दिलाने में कामयाब होगा? इसके बाद हरियाणा में लगातार राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा हो रही है कि क्या बीजेपी का ये जातीय समीकरण साधने का दांव यहां भी पार्टी को फायदा देगा या नहीं। दरअसल हरियाणा में अगर ब्राह्मण, बनिया और सिख समुदाय का 30% वोट बैंक है, इसके साथ ही ओबीसी वर्ग का 24% वोट बैंक है, वहीं 21% से अधिक अनुसूचित जाति, 17% से अधिक जाट और बाकी गुज्जर और अन्य समाज का वोट बैंक है। ऐसे में हरियाणा में क्या बीजेपी इसका लाभ आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में उठाएगी? इसको लेकर राजनीतिक मामलों के जानकार ये कहते हैं कि बीजेपी पर अक्सर ये आरोप लगता रहता है कि ब्राह्मण बीजेपी को वोट तो देता है, लेकिन बीजेपी बदले में उसे कुछ भी नहीं देती है। वहीं 3 राज्यों में जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम ब्राह्मण बनाए गए हैं, देखा जा रहा है कि निश्चित तौर पर बीजेपी इसका आने वाले दिनों में हरियाणा में भी लाभ लाने की पूरी कोशिश करने वाली है। राजनीतिक मामलों के जानकार ये भी कहते हैं कि जहां तक ओबीसी की बात है, ओबीसी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल बनाया और राजस्थान में भजन लाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया गया। इससे जाहिर है कि हरियाणा में ओबीसी वोट बैंक को इसके जरिए बीजेपी साधने की कोशिश करेगी और ब्राह्मण वोट बैंक को भी साधना आसान हो सकता है। जहां तक मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पर्यवेक्षक के तौर पर मध्य प्रदेश जाने की बात है और ओबीसी मुख्यमंत्री घोषित करने की बात है, तो उसको ऐसे देखा जा सकता है कि साउथ हरियाणा में ओबीसी सबसे बड़ा वोट बैंक है, उसे इसको साधने के तौर पर भी देखा जा सकता है। इसके साथ ही एमपी में सीएम मनोहर लाल को पर्यवेक्षक बनाकर बीजेपी ने उनके कद को और ज्यादा बड़ा कर दिया है। साथ ही इसको उनके विरोधियों को संदेश के तौर पर भी देखा जा सकता है। साथ ही वे राजनीतिक विश्लेषकों की बात करें तो वो कहते हैं कि हरियाणा के जातीय समीकरण के हिसाब से भी बीजेपी निश्चित तौर पर आने वाले चुनावों में भुनाने की कोशिश करेगी। खासतौर पर हरियाणा के ओबीसी और ब्राह्मण वोट बैंक को इसका संदेश सीधा जा रहा है। साथ ही कहा जाता है कि राजनीतिक गलियारों में ये बात तेजी से हो रही है कि जाट वोट बैंक बीजेपी के साथ नहीं है या बीजेपी जाट वोट बैंक को अपना नहीं मानती। ऐसे में हरियाणा में बीजेपी का ब्राह्मण, पंजाबी, ओबीसी, दलित और अन्य वर्गों को साधने में जुट चुकी है। वहीं 3 राज्यों में जिस तरह से बीजेपी ने एक साथ कई वर्गों को साधा है, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हरियाणा में बीजेपी को लाभ जरूर दे सकता है। इस खबर पर आपकी क्या राय है और आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।